इकोसिस्टम ये सिर्फ एक साइंटिफिक शब्द नहीं है, पता है। ये तो जिंदगी का वो उलझा हुआ जाल है जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें जिंदा रखता है और जिसका हम सब एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी, पानी, हवा और उनमें रहने वाले सारे जानवर, ये सब अलग अलग चीजें नहीं है। ये सब मिलकर ना प्रकृति का एक कमाल का बैलेंस बनाते हैं। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जंगलों तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक ही धुन पर काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये जीवन का बुलबुला आखिर है क्या? इसके नियम क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये नाजुक सा बैलेंस टूट गया तो क्या होगा? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस बुलबुले को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। आखिर एक इकोसिस्टम होता क्या है? मतलब आसान भाषा में समझें तो एक इकोसिस्टम कोई भी ऐसी जगह है जहां जिंदा चीजें जैसे पौधे और जानवर और बेजान चीजें जैसे मौसम और जमीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसी लेन देन से जिंदगी चलती है। ये शब्द इकोसिस्टम भले ही नया लगता हो, 1935 में ही आया था, पर ये कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितनी खुद जिंदगी। पता है, साइंटिस्ट का मानना है कि धरती पर पहला कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले बना था। मतलब ये प्रकृति का कोई नया नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना नियम है। तो एक इकोसिस्टम के अंदर आखिर होता क्या क्या है? कौन सी चीजें हैं जो इसे बनाती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं। एक बायोटिक यानी सारी जिंदा चीजें, और दूसरा एबायोटिक यानी बेजान चीजें जैसे सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी। और असली खेल, असली कहानी इन दोनों के तालमेल की ही है। किसी भी इकोसिस्टम को जो चीज चलाती है ना, वो है एनर्जी का फ्लो। ये एक पूरा चक्र है। शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स यानी पेड़ पौधों से, जो सूरज से एनर्जी लेते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इन पौधों को खाते हैं। उनके बाद आते हैं सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स, और आखिर में डीकंपोजर्स मरे हुए जीवों को वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में मिलकर इस साइकिल को फिर से शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो अब जब हम नियम समझ चुके हैं, चलिए दुनिया के कुछ सबसे कमाल के इकोसिस्टम्स की सैर पर निकलते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर हमारी धरती असल में एक पानी की दुनिया है। इसकी सतह का 75% हिस्सा पानी वाले इकोसिस्टम से ढका हुआ है। मतलब महासागर, नदियां और झीलें, यही इस ग्रह पर जिंदगी का सबसे बड़ा घर है। चलिए समुद्र की गहराइयों में एक गोता लगाते हैं। सबसे ऊपरी परत लगभग 200 मीटर तक यूफोटिक जोन कहलाती है। यहाँ सूरज की रोशनी आराम से पहुँचती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ज्यादातर समुद्री जीवन जैसे मछलियाँ, शार्क, समुद्री कछुए सब यहीं मिलते हैं। थोड़ा और नीचे चलें 200 से 1000 मीटर की गहराई पर, तो हम पहुंचते हैं डिस्फोटिक जोन में। इसे ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बस हल्की फुल्की रोशनी ही पहुंच पाती है। यहाँ ऑक्टोपस और ड्रैगन फिश जैसे जीव रहते हैं जो कम रोशनी में जीने के आदी हो चुके हैं। और आखिर में 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर है एफोटिक जोन, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। यहाँ की जिंदगी तो कमाल की है। एंगलर फिश जैसे जीव जो खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं, इस अंधेरे और ठंडे संसार में राज करते हैं। और जमीन पर भी इकोसिस्टम की वैरायटी कम नहीं है। एक तरफ अमेज़न के घने जंगल हैं, जहां 30 लाख से भी ज्यादा तरह की प्रजातियां रहती हैं, तो दूसरी तरफ टुंड्रा के बर्फीले मैदान हैं और सहारा जैसे विशाल रेगिस्तान, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल हालातों में पनपती है। हर इकोसिस्टम की अपनी एक अलग ही कहानी है। प्रकृति का ये जो बैलेंस था, ये सदियों से बना हुआ था, लेकिन अब ये खतरे में है। इंसानी गतिविधियों ने इन नाजुक सिस्टम्स पर बहुत बुरा असर डाला है। ये नंबर देखिए, 10,000। ये वो आंकड़ा है जितने एकड़ अमेज़न के जंगल हर एक दिन काटे जा रहे हैं। हर एक दिन। इसे ऐसे समझिए, हर मिनट कई फुटबॉल के मैदानों जितना जंगल हमेशा के लिए गायब हो रहा है। और जब घर उजड़ते हैं तो नतीजा क्या होता है? IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक आज 44,000 से ज्यादा प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। ये प्रकृति की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये खतरा सिर्फ किसी एक कोने में नहीं है। एम्फीबियंस की 41%, शार्क्स की 37% और मैमल्स की 26% प्रजातियां आज खतरे में हैं। ये दिखाता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक हिल चुका है।
इस गड़बड़ी का एक सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। 1950s में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 300 ppm था। आज ये 400 के पार जा चुका है, जो पिछले 4 लाख सालों में सबसे ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा CO2 एक कंबल की तरह काम कर रही है, जो हमारे ग्रह को गर्म कर रही है और हर इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ रही है। और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ जानवरों या जंगलों पर हो रहा है। इसका असर सीधा हम पर पड़ रहा है। आज दुनिया में 200 करोड़ लोगों तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचता, और अकेले भारत में एयर पोल्यूशन हमारी औसत उम्र को लगभग 2.5 साल कम कर रहा है। इन सब डरावने आंकड़ों को देखकर मन में यही सवाल उठता है कि क्या अब सुधार की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है? क्या सच में बहुत देर हो चुकी है? देखिए, देर तो हुई है, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। अब कहानी इस बात पर है कि हम अपनी भूमिका को कैसे समझते हैं और समाधान की तरफ कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये जो बैलेंस बिगड़ा है, ये दशकों में बिगड़ा है, तो इसे ठीक करने में भी वक्त लगेगा। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। और इसका समाधान किसी एक बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे लगातार किए जाने वाले प्रयासों में है, जिन्हें हम सब मिलकर अपनी आदत बना सकते हैं। इकोसिस्टम को समझना पहला कदम था, वो हमने आज किया। अब असली सवाल ये है, इस कहानी में हम अपनी भूमिका क्या चुनते हैं? क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या इस जीवन के बुलबुले की रक्षा के लिए आगे आएंगे? फैसला हमारा है।